हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, जैसा हमने आपसे वादा किया था सीयूटी से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आज उसी कड़ी में मैं एक अपडेट लेके आ रहा हूँ और अपडेट ये निकल के आ रही है, एनटीए ने फैसला लिया है 13 मई से 16 मई तक वे एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाने का। घबराना नहीं है, ये खबर केवल कॉमर्स के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अकाउंटेंसी का पेपर 13 मई से 16 मई के बीच में हुआ था। पेपर में टेक्निकल इश्यू की वजह से पेपर को रीशेड्यूल किया जा रहा है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में मैं वो प्रोसेस बताऊंगा, मैं वो रीजन बताऊंगा क्यों उस पेपर को दोबारा कंडक्ट करवाया गया है और किन किन को दोबारा ऑप्ट करना चाहिए। क्या इससे आपके स्कोर कार्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सर इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, इनमें भी कोई चेंज आ सकता है क्या? तो नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आई एम सीयूटी। साथियों, दरअसल बात ये थी कि एनटीए ने अपना सिलेबस रिलीज किया था। उस सिलेबस में एक पैटर्न ये बता दिया था अकाउंटेंसी के लिए कि यूनिट 5 में 2 टॉपिक बताए गए थे। एक फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस नाम करके एक टॉपिक था और सेकंड जो टॉपिक था वो था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना था, यानी अगर आपके सामने क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ रहे हैं तो दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको ऑप्ट करना था। बट जब पेपर देने बच्चे गए एग्जाम में तो पता चला दोनों से ही क्वेश्चन आ गए थे। तो ये काफ़ी परेशानी भरा काम हो गया बच्चों के लिए। इसको लेकर आवाज़ उठी, एनटीए को मेल वगैरह भेजे गए, एनटीए ने इस पर संज्ञान लिया और एनटीए ने फैसला लिया है कि इन एग्जाम्स को, जिन बच्चों ने जो एग्जाम 13 से 16 मई के बीच में दिया था उनमें जो पैटर्न था उस पैटर्न को बंद कर देंगे। 22 मई से यानी कल से जो एग्जाम स्टार्ट होंगे उन सभी एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हो। बट सर उन बच्चों का क्या जिनका 13 से 16 के बीच में एग्जाम हो गया, तो उनका तो नुकसान हो गया। तो उन बच्चों को अगर ये लगता है कि उनका पेपर एकदम सही हो गया है, उस टाइम पे उनको दोनों चीजें आ रही थी, तब तो उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं करना है। दूसरा काम यह है, जिन बच्चों को लगता है कि उस टाइम पेपर खराब हो गया, उसकी वजह से इश्यू आ रहा है, तो आप बच्चे दोबारा एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली एनटीए का ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, जिस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है पूरी बातें कि कैसे कैसे एग्जाम देना है, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट जिनको लगता है एग्जाम देना है वो रीटेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ऑप्ट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिसपे ऑप्ट करने की लास्ट डेट 23 मई दोपहर 1 बजे तक है। तो जिन स्टूडेंट को करना है ऑप्ट, वो इस पे ऑप्ट जाके यस और नो दोनों ऑप्शन है। अगर आप यस कर देते हो दोबारा वाले एग्जाम के लिए तो आपके पहले वाले जो स्कोर था वो एकदम जीरो मान लिया जाएगा, अब नया स्कोर आपका माना जाएगा। सर अगर हम दूसरा ऑप्ट नहीं करें तो, अगर आप नहीं ऑप्ट करते हो देन आपका जो पहला स्कोर है उसको कंसीडर किया जाएगा। सर अगर हम यस ऑप्ट कर देते हैं और एग्जाम के दिन एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारण की वजह से और अपन नहीं जा पाते हैं, देन उस टाइम पे क्या करना होगा? तो उस टाइम पे सिंपली एनटीए ने क्लियर कट लिख दिया है कि अगर आप उस टाइम पे टेस्ट में नहीं आते हो देन उस टाइम आपका वो जो टेस्ट में एब्सेंट लगेगी और आपके 0 मार्क्स जो है वो एडजस्ट किए जाएंगे इसमें। यानी अगर आप ऑप्ट कर देते हो तो आपको एग्जाम देना कंपलसरी है, अदरवाइज आप आपके ड्रीम डेस्टिनेशन जाने तक चूक सकते हो। ये वेबसाइट लिख दिया, इस वेबसाइट में 23/5/2025 1 PM तक आपको अप्लाई करना है। अगर आपको इसके अप्लाई करने में या कोई और आपकी किसी भी टाइप की कोई उधेड़ बुन में हो, समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कि सर क्या करना चाहिए, देन हर चीज़ का सोल्यूशन आयाम सीयूटी टीम के पास है, आप कांटेक्ट करें। स्टूडेंट्स, जब आप उस लिंक को ओपन करोगे उस लिंक पे आपको इस तरह आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड लगाने हैं, कैप्चा भरना है और लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके पास। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि सबमिट कंसेंट फॉर रीटेस्ट ऑफ द अकाउंटेंसी पेपर फॉर सीयूटी यूजी 2025। जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ से तो कुछ इस तरह आपके एप्लीकेशन नंबर, नाम, जेंडर, ये चीज़ें आ जाएगी और फिर यहाँ सेलेक्ट करना है डू यू विश टू अपीयर फॉर द रीटेस्ट ऑफ द अकाउंटेंसी पेपर फॉर सीयूटी यूजी 2025। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक तो होता है यस का ऑप्शन, आई हेयर बाई कन्फर्म माई विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द, तो ये कुछ इस तरह से कि भाई मैं एग्जाम में दोबारा बैठना चाहता हूं। और अगर आप नो करना चाह रहे हो, सिंपली आप मना कर रहे हो, नो पे क्लिक कर दो। तो इस स्टूडेंट को यस करना है तो अपन अपने यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है। जब आप ये कैप्चा फिल कर दोगे देन उस टाइम पे आपका, सर बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है, अकाउंट्स में जैसा हुआ है क्या वैसा बाकी में भी हो सकता है? अभी तक हुआ नहीं है, अगर होता है देन उस टाइम पे अपने तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, एनटीए अपने को इन्फॉर्मेशन दे देगा। और ये कुछ इस तरह आ गया। अगर आपको फाइनल सबमिट करना है, यस करना है, देन आप यहां से फाइनल सबमिट कर दोगे। और ये हमने यस कर दिया। यस करने के बाद ये सारी चीज़ें अपने यहाँ से डन हो गई है। यानी अब ये स्टूडेंट जो भी है ये अपना फाइनल एग्ज़ाम
अकाउंट्स का दोबारा दे सकते हैं। जो जब भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसी तरह अगर आपको और कोई भी समस्या आ रही है, टीम आयाम से कांटेक्ट करिए। थैंक यू।